राइट ऑफ लाइन में रहते हुए हम जो सेलर है वो दो तरह की वेव्स जो है वो वेव्स ऑफ राइट ऑफ लाइन क्या कर रहे होते हैं। एक है एक्सप्रेस वेवर, दूसरा है एम्प्लाइड वेवर। आप इन दोनों को थोड़ा सा शॉर्टली देखना है। एक्सप्रेस वीवर्स वो आपका राइट ऑफ लाइन है कि जिसमें सेलर चीज़ों के ऊपर पोजीशन का राइट नहीं रखता, रिटेन नहीं कर सकता उसके ऊपर। जो चीज़ों के ऊपर कंट्रोल है उस कंट्रोल को वो रिटेन नहीं कर सकता, बेशक जो आपकी प्राइस है वो नॉन पेड है। प्राइस बेशक आपकी पेड नहीं है, ठीक है, प्राइस पेड नहीं है, लेकिन फिर भी जो सेलर है वो चीज़ों के ऊपर पोजीशन को, ऑनरशिप को क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा है एम्प्लाइड वेवर। एम्प्लाइड वेवर वेवर क्या है? एम्प्लाइड वेवर ये है कि जब आपका सेलर चीज़ें सेल कर देता है उधार पर, क्रेडिट पर, ठीक है, या आपकी जो क्रेडिट की जो वो है टेन्योर है, क्रेडिट की जो टेन्योर है वो क्या हो, वो एक्सपायरी की मतलब एक्सपायर हो चुकी हुई हो, ठीक है। फ्रेश बिल्कुल फ्रेश टर्म हो, फ्रेश टर्म एक्सपायर, जो आपका टेन्योर है वो एक्सपायर हो चुका हो, लेकिन जो आपका ये जो क्रेडिट सेल है ये फ्रेश हो, बिल्कुल फ्रेश डीलिंग हो, ठीक है। मतलब थर्ड पार्टी को आप कुछ चीज़ें क्या कर देते हो, क्रेडिट पर सेल कर देते हो। बायर जो है वो सॉरी सेलर जो है कुछ चीज़ें जो उसकी पोजीशन में हैं वो उसको क्रेडिट पर थर्ड पार्टी को क्या कर देता है, सेल आउट कर देता है, ठीक है। वो कब है, वो जब आपका जो ओरिजिनल क्रेडिट और टेन्योर है वो एक्सपायर हो जाए। उसकी एक्सपायरी की बाद वो क्या कर देता है, आपकी इस जो आपकी ये जो राइट है, जो इसको थर्ड पार्टी जो सेल है क्रेडिट पर, इसको जब भी सेल करेगा तो आपका ऑटोमेटिकली राइट ऑफ लाइन क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ये दो शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स थे जो कि इतने लेंथी इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टली बस सिर्फ आपको चीज़ कॉन्सेप्ट पता हो कि एक्सप्रेस वीवर क्या होता है और एम्प्लॉयड वीवर क्या होता है। एक्सप्रेस वीवर में मैंने आपको ये बताया कि एक्सप्रेस वीवर में क्लेम नहीं कर सकता जो सेलर है वो चीज़ों की ऑनरशिप को दोबारा लेने के लिए लायबल नहीं है, क्लेम नहीं कर सकता, भले उसकी पेमेंट जो है वो पेड ना हुई हो। उसके अगेंस्ट है एम्प्लॉयड वीवर। एम्प्लॉयड वीवर ये है कि जो पेमेंट आपकी ड्यू है वो क्रेडिट, जो आपका क्रेडिट है वो मतलब है कि एक्सपायर हो गया, ठीक है। आफ्टर एक्सपायरी आपका जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, जारी बात है आप चीज़ एक थर्ड पार्टी को सेल आउट कर देते हो, ठीक है। जब थर्ड पार्टी को आपने सेल आउट कर दी तो आपका राइट ऑफ लाइन क्या हो जाता है, सेलर की तरफ से टर्मिनेट हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमने देखना है राइट ऑफ स्टॉप पेज इन ट्रांजिट। स्टॉप पेज इन ट्रांजिट क्या है? स्टॉप पेज इन ट्रांजिट ये है कि जब आपका सेलर जो है वो जो आपके ऑनरशिप की जो राइट है, ऑनरशिप राइट जो है वो उसको लॉस कर देता है, मतलब उसके पास इख्तियार नहीं रह जाता, इख्तियार सारा का सारा ट्रांसफ़र होकर बायर के पास चला जाता है। तो यहाँ पर चीज़ें क्या हो जाती हैं, चीज़ें आप एक थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो वो आप क्या कर देते हो, स्टॉप कर देते हो, ठीक है, रोक देते हो, स्टॉप कर देते हो कि भाई आपने इस राइट को, मतलब चूंकि बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, बायर पे नहीं कर सकता फर्दर, तो लिहाजा इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर ही इसी पोजीशन पर ही रहते हुए स्टॉप कर दिया जाए। मतलब रिटेन इनेबल्स
ये राइट सेलर को प्रोटेक्ट कर देता है कि वो ट्रांसफरिंग के दौरान, कॉन्ट्रैक्ट के ट्रांसफ़र के दौरान भी जब वो उसको फील हो रहा होता है कि मेरा जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो वो इंसॉल्वेंसी की वजह से अपनी उस ट्रांजिट प्रोसेस को क्या कर देता है, उसी पोजीशन पर, उसी पॉइंट पर रोक देता है, स्टॉप कर देता है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसॉल्वेंसी की वजह से ये राइट क्या हो जाता है, सेलर को, अनपेड सेलर को प्रोटेक्ट कर देता है। जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जारी बात है, जब पेमेंट लॉस की तरफ चल रही होती है तो जो सेलर है वो प्रोटेक्ट हो जाता है आपकी राइट ऑफ स्टॉपेज की वजह से। मतलब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इसी पॉइंट पर रहते ही उसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, फर्दर उसको प्रोसीड, उस कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर प्रोसीड नहीं करता। लास्ट वन है राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल जो आपका अनपेड सेलर है उसको किस तरह प्रोटेक्ट कर देता है। राइट ऑफ रीसेल का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ख़राब हो रही होती हैं, आपकी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जो फैरिशेबल हैं, तो फैरिशेबल होते हुए राइट है सेलर के पास को, चूँकि उसको पेमेंट नहीं क्लियर हुई होती, उसकी पेमेंट ड्यू चल रही होती है, तो उसके पास राइट है, राइट ऑफ रीसेल। वो उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस प्रोडक्ट को, उस बल्क को क्या कर देता है, फैरिशेबल बल्क को क्या कर देता है, रीसेल कर देता है थर्ड पार्टी को। अब यहाँ पर एक बहुत अहम इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, वो ये है कि अगर तो इस रीसेल के ऊपर मुनाफा हुआ, ठीक है, अगर तो इसके ऊपर मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो सेलर बाउंड नहीं है कि उस जो उसकी जो मतलब उससे आने वाली जो अर्निंग है, उस अर्निंग में प्रॉफिट अलग करके वो खुद रख लेगा। रिमेनिंग जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो डिसाइड हुई थी, लॉक हुई थी, वो उस प्राइस को बायर के हवाले कर देगा। ठीक है, इसका मैं कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि राइट ऑफ रीसेल में अगर रीसेल, थर्ड पार्टी को रीसेल, वो कॉन्ट्रैक्ट आपने रीसेल कर दिया, थर्ड पार्टी को दे दिया, चूँकि इंसॉल्वेंट हो गया आपका बायर, तो आपका बायर इंसॉल्वेंट होने की वजह से इस सेलर ने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को एक और बंदे की तरफ रीसेल कर दिया। तो फिर वो अगर कहा जा रहा है कि अगर वो मुनाफा ले लेता है उस रीसेल पर, तो मुनाफा अपने पास रख कर जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का रिमेनिंग जो उसके पास अर्निंग रह जाती है, उस अर्निंग को वो बायर को हैंड ओवर कर देगा। आज का ये टॉपिक यहीं पर इसी राइट ऑफ रीसेल के ऊपर वाइंड अप हो चुका है। ऑफिशियल ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के थ्रू या यूट्यूब कमेंट सेक्शन के थ्रू आप अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम at any time. At last, I would like to say you all students, thank you so much for your attention. Thank you so much for your time and that you gave me to listen me to attend my lecture. I will appreciate your efforts. I will appreciate your considerations at all the time, and hope so for helping you people in future again. Thank you so much again.